नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से गार्गी न्यूज़ इंडिया में। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने VBGRAMG बिल को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बिल को गांव विरोधी बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल की मनरेगा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन रहा। आज कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी लोकसभा की कार्रवाई शाइन डाई समाप्त हो गई। वहीं राज्यसभा में कार्रवाई सामान्य रूप से जारी रही। जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी का निधन हो गया। पिछले सप्ताह गोली लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे पिछले 6 दिनों से जीवन और मौत की जंग लड़ रहे थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के समर्थन में भारत सरकार को एक खुला पत्र लिखा गया है। इस पत्र में मनरेगा को कमजोर या समाप्त करने के किसी भी प्रयास पर गंभीर चिंता जताई गई है। कैश फॉर क्वेरी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ लोकपाल द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी। प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि फिलहाल किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। राज्यसभा में नए ग्रामीण रोजगार बिल को पेश किए जाने से पहले पर्याप्त परामर्श न किए जाने को लेकर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने इस अहम बिल को बिना राज्यों, पंचायतों और संबंधित हितधारकों से चर्चा किए संसद में पेश कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की निर्णायक वायु शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर स्तर पर सक्षम और तैयार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत की एकता एकरूपता में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, सह अस्तित्व और साझा मूल्यों में निहित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विविधता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यही देश को जोड़कर रखती है। संसद परिसर में GRAMG बिल के पारित किए जाने के विरोध में विपक्षी सांसदों ने रात भर प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में करीब 12 घंटे का धरना दिया और सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। चुनावी हलफनामों के सत्यापन को लेकर सरकार ने कहा है कि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। केंद्र सरकार की ओर से यह जवाब अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 5 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। इसी क्रम में न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता, जो वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। बंद हो चुके किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान को लेकर बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों को 311 करोड़ की राशि दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने शांति बिल को वापस लेने की मांग करते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह विधेयक भारत की परमाणु सुरक्षा और जवाबदेही की सावधानीपूर्वक बनाई गई व्यवस्था को कमजोर कर देगा। मनरेगा पर मंथन के लिए 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च निर्णय वाली संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 27 दिसंबर को बुलाई गई है। इस बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लेकर मौजूदा स्थिति और उसे निरस्त किए जाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत ने अप्रैल महीने में नए अफगान वीजा की शुरुआत के बाद से अब तक 200 मेडिकल वीजा जारी किए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। इस कदम को अफगान नागरिकों की स्वास्थ्य और मानवीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक अहम पहल बताया गया है। भारत और नीदरलैंड्स ने अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर आशय पत्र का आदान प्रदान किया गया।
कांग्रेस ने संसद सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि संसद सत्र की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और समापन महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इसके तहत पोर्ट और समुद्री सुरक्षा के लिए एक विशेष एजेंसी ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी गठित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की 1 या 2 पीठें बैठ सकती हैं ताकि तत्काल मामलों की सुनवाई की जा सके। ईडी ने पीएससीएल घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,436 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। यह कार्रवाई पीएससीएल लिमिटेड से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा दायर विशेषाधिकार हनन नोटिस की जांच कर रहे हैं। यह नोटिस कांग्रेस के 8 सांसदों के खिलाफ दिया गया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने तमिलनाडु की प्रमुख खाद्य कंपनी उद्यम्स एग्रो फूड्स में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ रिलायंस ने दक्षिण भारत के खाद्य बाजार में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है। पाकिस्तान ने भारत पर सिंधु जल संधि को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। कोका कोला इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का मुनाफा 46.3% बढ़कर 615 करोड़ हो गया है, जबकि इस दौरान कंपनी का राजस्व 5,042 करोड़ रहा। तेलंगाना में सामने आए फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए सरकार ने विशेष जांच टीम का गठन किया है। इस एसआईटी में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। देश में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 8% बढ़कर 17 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बांग्लादेश सरकार ने पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा की घटनाओं पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि सरकार पूरी मजबूती से पत्रकारों के साथ खड़ी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं करती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पूर्वोदय और SASCI योजनाओं के तहत आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा नीति से जुड़े एक अहम विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप दे दिया है। इस विधेयक में भारत के साथ रणनीतिक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ईडी ने 60 करोड़ के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जयश्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर काकराला श्रीनिवास को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी चेन्नई से की गई। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 90 बिलियन यूरो का बड़ा ऋण देने पर सहमति जताई है। हालांकि यह ऋण जमे हुए रूसी संपत्तियों के इस्तेमाल के बिना दिया जाएगा। पिरामल फाइनेंस लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने सैनलेम इमर्जिंग मार्केट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। SEMM सैनलेम ग्रुप की एक इकाई है। इस समझौते के तहत पिरामल फाइनेंस अपनी श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में मौजूद पूरी 14.72% इक्विटी हिस्सेदारी करीब 600 करोड़ में बेचेगी। लियोनेल मेसी के GOAT इंडिया टूर से जुड़े विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने एक फुटबॉल फैन क्लब के अधिकारी के खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विमानन कंपनी इंडिगो की याचिका पर कस्टम्स विभाग से जवाब मांगा है। इंडिगो ने याचिका में करीब 900 करोड़ की कस्टम ड्यूटी की वापसी की मांग की है। भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर $106 अरब तक पहुंच सकता है।
कनाडा और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को लेकर अहम पहल होने जा रही है। दोनों देशों ने जनवरी 2026 के मध्य से इस समझौते की समीक्षा के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने एक अहम रिपोर्ट में कहा है कि भारत को 1971 के बाद से बांग्लादेश के संदर्भ में अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने स्कूलों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आशीष सूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि पहले चरण में राजधानी के 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। अडानी ग्रुप देश के एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रहा है। समूह ने घोषणा की है कि वह हवाई अड्डा क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा और अगले निजीकरण दौरे में आक्रामक बोली लगाने की योजना बना रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।